दोस्तों, आज द हिंदू एडिटोरियल प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ मैं हूं अमिताभ आनंद। और ये टॉपिक है कमिंग टू टर्म्स। ये कमिंग टू टर्म्स जो है एक फ्रेज है। इसका मतलब होता है कमिंग टू टर्म्स विथ या कम टू टर्म्स विथ समथिंग और कम टू टर्म्स विथ समबडी। इसका जो मतलब होता है एक तरीके से समझौता करना या फिर उस चीज़ को धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लेना, वो चीज़ जो अनप्लीजेंट चीज़ है। ठीक है, देखिए, कम टू टर्म्स विथ समथिंग मतलब टू ग्रेजुअली एक्सेप्ट अ सैड सिचुएशन। ठीक है ना, अनप्लीजेंट सिचुएशन, ऑफन द डेथ ऑफ समवन यू लव। ठीक है, यानी कि जैसे आप कह सकते हैं आई थिंक ही इज स्टिल कमिंग टू टर्म्स विद द डेथ ऑफ हिज वाइफ। वो अभी भी उसको क्या कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है उसको धीरे धीरे स्वीकार करने की। अभी तक वो स्वीकार कर नहीं पाया है। ठीक है, या एक जो होता है टू लर्न टू अंडरस्टैंड, यानी कि ही मेट लिटिल एफर्ट टू कम टू टर्म्स विथ हिज क्रिटिक्स। ठीक है, तो इस सेंस में कम टू टर्म्स का यूज होता है। तो कमिंग टू टर्म्स मतलब इस चीज को धीरे धीरे स्वीकार करने की बात हो रही है। एडिटोरियल यही कह रहा है। सेंटर एंड स्टेट्स दोनों है यहाँ पर, यानी कि केंद्र और राज्य मस्ट इन्फोर्स, इन्फोर्स मतलब लागू करना। क्या लागू करना है? वायरस कंटेनमेंट मेजर्स एज्यूमिंग कम्युनिटी स्प्रेड, यानी कि कम्युनिटी स्प्रेड की बात हो रही है यहाँ पर जो एडिटोरियल कहने की बात, मतलब कि ये लोकल स्प्रेड की बात नहीं कर रहा है। यहाँ पर जो अभी नया फिनोमिना है वो ये है कि कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है और इस चीज़ को सेंटर को मान लेना चाहिए, ये कहने की कोशिश हो रही है एडिटोरियल में। तो कम्युनिटी स्प्रेड यानी कि सामुदायिक प्रसार कह सकते हैं। तो सामुदायिक प्रसार को मानते हुए, अनुमान करते हुए सेंटर और स्टेट को जो है वायरस कंटेनमेंट मेजर्स यानी कि वायरस के रोकथाम के जो उपाय हैं उसको लागू करनी चाहिए। ठीक है, एज अर्ली एज मार्च 28 यानी कि 28 मार्च तक जो है, यानी कि 28 मार्च के समय ही द हेल्थ मिनिस्ट्री एक्नॉलेज्ड, उस समय ही मतलब उस इतना पहले ही जो है, इसका कहने का मतलब है कि 28 मार्च तक, यानी कि अभी तो बहुत दिन हो चुके हैं इसके, यानी कि आप लगभग 24 मार्च को ये लगाया गया था, 24 या 25 मार्च को। तो ये जो है उस समय ही जो है हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा ये स्वीकार कर लिया गया था। हेल्थ मिनिस्ट्री एक्नॉलेज्ड, इसको स्वीकार किया था। क्या स्वीकार किया गया? दैट देयर वाज लिमिटेड कम्युनिटी ट्रांसमिशन, कि यहाँ जो है एक लिमिटेड, सीमित कम्युनिटी ट्रांसमिशन है। किस चीज़ का? नोवेल कोरोना वायरस का इन इंडिया। ऑन अप्रैल 9 द ICMR एंड हेल्थ मिनिस्ट्री रिसर्चर्स, यानी 9 अप्रैल को ICMR, ठीक है ना, और हेल्थ मिनिस्ट्री के जो रिसर्चर्स हैं, ठीक है ना, जो शोध करने वाले हैं, उनमें से कुछ जो हैं, उनमें से कुछ सम ऑफ देम आर नेशनल टास्क फोर्स मेंबर्स फॉर कोविड-19। उनमें से कुछ जो है कोविड-19 के लिए जो है वो नेशनल टास्क फोर्स के जो है सदस्य भी हैं। एक जर्नल पेपर में, ठीक है ना, उसने दिया है, साक्ष्य दिया है, जिसमें सजेस्ट किया गया, जिसमें बतलाया गया है प्रिवेलेंस ऑफ कम्युनिटी ट्रांसमिशन इन 36 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस 15 स्टेट्स, यानी कि 15 राज्यों में 36 जिलों में, 15 राज्यों के 36 जिलों में जो है कम्युनिटी ट्रांसमिशन का प्रिवेलेंस का मतलब वहाँ होना, यानी कि वहाँ प्रचलन होना या वहाँ पर एक तरीके से प्रसार होना, ठीक है ना, प्रिवेल करना, ठीक है ना। तो ये जो है ये सजेस्ट करता है कम्युनिटी ट्रांसमिशन के होने का। कहाँ पर? 15 राज्यों के 36 डिस्ट्रिक्ट्स में। द सेंटिनल का मतलब क्या होता है? सेंटिनल का मतलब होता है पहरेदार या रखवाला, या कह सकते हैं आप उसको प्रहरी कह सकते हैं। सेंटिनल चौकीदार कह सकते हैं, ठीक है। इसको एक शब्द जो है सिनोनिम इसका सेंट्री होता है, ठीक है। द सेंटिनल सर्विलांस, ये जो सर्विलांस जो की जा रही है, सेंटिनल सर्विलांस, ये जो पहरेदार के रूप में जो आप निगरानी कर रहे हैं, किस चीज़ का? कम्युनिटी ट्रांसमिशन का, ठीक है। वो कम्युनिटी ट्रांसमिशन के लिए जो पहरेदारी है, जो निगरानी है, ये किया गया किसके द्वारा? अंडरटेकन बाय द टास्क फोर्स, ठीक है। किसके बीच किया गया? अमंग पेशेंट्स के बीच, यानी कि मरीजों के बीच जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कर किया गया है। किसके लिए?
फॉर सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, यानी कि बहुत ही गंभीर तीव्र सांस से संबंधित जो संक्रमण है उसके लिए, जिसको सारी कहते हैं, ठीक है। इसने जो है, ये टास्क फोर्स ने जो है वो क्या किया है, ये सेंटिनल सर्विलांस जो है उसने पाया है, ये जो अंडरटेकन मतलब कि ये जो कैरी आउट किया गया है टास्क फोर्स के द्वारा, इसने पाया है 40 आउट ऑफ या 40 ऑफ द 102, यानी कि 102 में से 40 को पाया है। वो 102 जो जिसमें कि वायरस के लिए पॉजिटिव पाए गए हैं, ठीक है ना, जिसमें वायरस पाए गए हैं, तो उसमें कहा जा रहा है कि 102 जिसमें वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं उनमें से 40 जो है उनका कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं रहा है, या कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं था, वो विदेश वगैरह की यात्रा नहीं किए थे, या उनका कांटेक्ट नहीं था या संपर्क नहीं था किसके साथ, नॉन पॉजिटिव केस के साथ, जो जाना मतलब कि जो पॉजिटिव केस, जो पॉजिटिव मामले आए थे उनके साथ भी कोई जो है इनका कोई कांटेक्ट नहीं था, ठीक है ना, ये 40 का, ठीक है, ये सर्विलांस में बताया जा रहा है। देखिए, while data on exposure was not available for another 59 सारी पेशेंट्स, यानी कि 59 जो सारी पेशेंट्स है जो है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन पेशेंट्स जो हैं, जो 59 अनदर मतलब कि अन्य जो है उसके ऊपर जो डाटा है, मतलब उनका जो आंकड़े है वो जो है वो अवेलेबल नहीं है। वो किसके, मतलब एक्सपोजर का उनका, मतलब कि वाइल डाटा ऑन एक्सपोजर, मतलब ये जो आंकड़े हैं उनके एक्सपोजर पर, एक्सपोजर मतलब किसी से एक्सपोज होना, मतलब उसके संपर्क में आना, वॉज नॉट अवेलेबल, ये उपलब्ध नहीं है फॉर अनदर 59 सारी पेशेंट्स, राइट। आगे बढ़ते हैं। येट, फिर भी द ICMR कंसिस्टेंटली मेंटेन, फिर भी ICMR ने लगातार ये बात कही है, ठीक है, या मेंटेन मतलब जारी रखना, उसको अपने पोजीशन को जारी रखना, मतलब उसने कहा है कि वायरस जो है हैड नॉट स्प्रेड टू द कम्युनिटी, वायरस जो है वो कम्युनिटी तक नहीं फैला है, ठीक है। ऑन May 5 मई को क्या हुआ, इवन व्हेन द टोटल नंबर ऑफ नेशन वाइड केसेस वॉज क्लोज टू 47,000, ये कहा जा रहा है कि 5 मई को जब पूरे जो संख्या था, मतलब कुल संख्या जो था नेशन वाइड केसेस का, मतलब कि राष्ट्रव्यापी मामले का, वो करीब करीब कितना था, लगभग कितना था, 47,000 था, ठीक है ना, टोटल संख्या, टोटल नंबर, ठीक है। 5 मई को द हेल्थ मिनिस्टर ने कहा, ठीक है ना, 5 मई को, दैट इंडिया का जो वायरस है, वायरस स्प्रेड है, मतलब भारत का जो वायरस प्रसार है, ठीक है ना, हैड नॉट गॉन टू स्टेज 3, ये जो है तीसरे स्टेज में, तीसरे चरण में नहीं गया है अभी तक। वाइल देयर हैज बीन नो हेजिटेशन, हालांकि कोई संकोच नहीं रहा है, देयर हैज बीन नो हेजिटेशन इन डिक्लेयरिंग, ये घोषणा करने में कि क्या घोषणा करना है, लोकल ट्रांसमिशन को, लोकल ट्रांसमिशन यानी कि स्थानीय प्रसार को घोषणा करने में, उसको बताने में कोई हेजिटेशन नहीं रहा है, कोई संकोच नहीं रहा है, जो कि होता है किससे, कॉज्ड बाय पीपल हु हैव अ ट्रैवल हिस्ट्री, यानी कि जो होता है उनसे, उन लोगों से जो जिनका एक ट्रैवल हिस्ट्री रहा है, जो विदेश की यात्रा करके आए हैं, या ठीक है, द गवर्नमेंट हैज़ बीन एक्सट्रीमली हेजिटेंट, यानी कि गवर्नमेंट जो है, वहाँ पहला जो लाइन है, पहला इस पूरे सेंटेंस का पहला क्लॉज जो है ये बता रहा है कि इसमें कोई हेजिटेशन नहीं रहा है गवर्नमेंट के पार्ट में, कि लोकल ट्रांसमिशन को डिक्लेयर करने में, जो फैलते हैं किससे, उन लोगों से जिनका एक अपना ट्रैवल हिस्ट्री है। लेकिन दूसरा पार्ट में जो है सेंटेंस का ये कहा जा रहा है, मतलब इसका जस्ट उल्टा, कि गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा संकोचित रहे हैं, या काफ़ी ज़्यादा हिचकिचाहट मतलब कि हिचकिचाहट में है स्वीकार करने में कम्युनिटी ट्रांसमिशन को, ठीक है ना, यानी कि सामुदायिक प्रसार को स्वीकार करने में वो काफ़ी हेजिटेंट रहे हैं, मतलब काफ़ी संकोची रहे हैं। द रिलक्टेंस मतलब अनिच्छा, मतलब जिसकी इच्छा नहीं है, इस सरप्राइजिंग, ये जो रिलक्टेंस है गवर्नमेंट के पार्ट में, वो क्या है, बड़ा आश्चर्यजनक है, ठीक है। क्यों आश्चर्यजनक है, गिवन दैट द टोटल केसेस रिपोर्टेड सो फार हैज ऑलरेडी क्रॉस्ड 63,500,
क्योंकि या यह देखते हुए कि टोटल केसेस मतलब कि आ, पूरे जो मामले हैं अब तक जो दर्ज किए गए, अब तक मतलब सो फार, ठीक है ना, दर्ज किए गए मतलब रिपोर्टेड, ठीक है, तो कि गिवन दैट, क्योंकि या आप कह सकते हैं कि ये देखते हुए कि पूरे जो मामले हैं जो दर्ज किए गए हैं अब तक, वो जो है पूरे मामले क्या हो गए हैं, हैज़ ऑलरेडी क्रॉस्ड 63,500, ठीक है। Given that the total cases reported so far has, यहाँ पर ये गलत है, हैज़ जो है ये गलत है, यहाँ हैव होगा, क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है ये है, टोटल केसेस है, ये प्लूरल है, यहाँ हैव होगा। द रिलेक्टेंस इज सरप्राइजिंग, रिलेक्टेंस जो है ये सरप्राइजिंग है, गिवन दैट, इस बात को देखते हुए कि टोटल केसेस जो है जो कि अब तक रिपोर्ट किया गया है वो पार कर चुका है 63,500, ठीक है। एंड द नेचर ऑफ स्प्रेड, और जो इसकी जो प्रसार की, इसके विस्तार की जो प्रकृति है, थ्रू ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन। ड्रॉपलेट क्या होता है, छोटे छोटे बूंद होते हैं, ठीक है ना। ये बूंद जैसे आप छींकते हैं तो छींकने के साथ जो वो एक मतलब कि इनविजिबल मतलब कि कण होते हैं आपके छींक के, उसको ड्रॉपलेट कहा जाता है, मतलब बहुत ही छोटे छोटे कण, ठीक है ना। वो उस ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन के थ्रू माध्यम से ये मतलब कि ये जो फैल रहा है अभी, तो ये नेचर ऑफ स्प्रेड जो है वो है थ्रू ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन एंड कॉन्टैक्ट विथ कॉन्टामिनेटेड सरफेसेस। कॉन्टामिनेटेड सरफेसेस यानी कि वो दूषित सतह, मान लीजिए कि जहाँ पर कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति बैठा है या कोई वो जो है जहाँ पर छींका और वो अपने हाथ से उस चीज़ को जो है कहीं मतलब कि ये स्मीयर कर देता है या उसको लगा देता है, और उसको कोई अन्य व्यक्ति जो इन्फेक्टेड नहीं है या स्वस्थ व्यक्ति जो उसको छू देता है, मान लीजिए कुछ देर के बाद जब तक वायरस एक्टिव है, तो उस दौरान वो छू देता है तो वो भी इन्फेक्टेड होने का चांस वहाँ पर बढ़ जाती है। तो वो कॉन्टेक्ट विथ कॉन्टामिनेटेड सरफेसेस और ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन के थ्रू जो है ये स्प्रेड हो रहा है। तो नेचर ऑफ स्प्रेड जो बता रहा है ये थ्रू ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन एंड कॉन्टेक्ट विथ कॉन्टामिनेटेड सरफेसेस। इन कॉन्ट्रास्ट, इसके विपरीत, इज द यूएस, ये अमेरिका है, जिसने फरवरी, इज द यूएस मतलब इसके विपरीत अमेरिका है। ऑन February 26 यानी कि 26 फरवरी को, व्हेन द टोटल नंबर ऑफ केसेस वाज जस्ट 60, जब मात्र जो है मतलब कि केसेस जो था मतलब कि पूरे मतलब कुल मामले जो थे वहाँ पर केवल 60 थे, जस्ट 60। इट कन्फर्म्ड, यानी कि इट मतलब यूएस ने कन्फर्म कर दिया, पुष्टि कर दिया कम्युनिटी स्प्रेड का, फॉलोइंग किसके बाद, फॉलोइंग द डिटेक्शन इन कैलिफोर्निया, ठीक है ना। कैलिफोर्निया में जब पता चला फर्स्ट केस का, पहला मामला का, जिसका अपना कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं था या फिर वो किसी भी नॉन पॉजिटिव केस के साथ उसका कोई संपर्क नहीं था, जब उसका पता चला तो उसने जो है मतलब कि यूएस ने जो है इसको कंफर्म कर दिया कम्युनिटी स्प्रेड को। वन रीजन व्हाई इंडिया रिफ्यूज टू कंफर्म कम्युनिटी स्प्रेड अर्ली ऑन कुड बी द कंपल्सन टू एक्सपेंड टेस्टिंग when the country did not have the capacity to test huge numbers each day। यानी कि एक कारण जो है क्यों इंडिया ने इनकार कर दिया कंफर्म करने से कम्युनिटी स्प्रेड को, ठीक है ना, पुष्टि करने से कम्युनिटी स्प्रेड को अर्ली ऑन, शुरुआत में, वो हो सकता है मतलब वो रीज़न हो सकता है कंपल्सन, बाध्यता, क्या करने का, टू एक्सपेंड, विस्तार करने का, किस चीज़ को, टेस्टिंग को, परीक्षण को, जब कंट्री के पास उतनी क्षमता नहीं थी टेस्ट करने की, मतलब कि ह्यूज नंबर्स को, बड़ी संख्या को मतलब कि टेस्ट करने की क्षमता नहीं थी प्रतिदिन, ठीक है। बट देयर इज नो रीज़न नाउ, लेकिन अब कोई कारण नहीं है टू कंटिन्यू बीइंग इन डिनायल, कि इस बात को इनकार करते रहें आप, ठीक है, इसका कोई कारण नहीं है अब। एज, क्योंकि दैट इरोड्स, ये जो है आप अगर डिनाई करते रहें तो दैट मतलब वो डिनायल की बात हो रही है, तो ये जो डिनाई अगर करते हैं आप तो ये क्षरण करता है, मतलब खत्म करता है किस चीज़ को, पब्लिक ट्रस्ट को, जो लोगों का जो विश्वास है गवर्नमेंट में, उस चीज़ को खत्म करता है, ठीक है। अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड, इस बैकग्राउंड पर, इस पृष्ठभूमि पर,
अगेंस्ट का मतलब बहुत कुछ होता है, मान लीजिए, ठीक है ना। जैसे एक साइकिल को आप दीवार के सहारे खड़े कर दिए हैं, तो अ साइकिल इज स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल, ये भी होता है। लेकिन अगेंस्ट का मतलब के खिलाफ भी होता है, के विरुद्ध भी होता है। लेकिन अगेंस्ट का मतलब जो होता है पर होता है, मतलब इस पृष्ठभूमि पर, मतलब इस पृष्ठभूमि पर आप देखेंगे, ठीक है ना। तो हर हमेशा ये नहीं सोचिएगा कि अगेंस्ट का मतलब जो है खिलाफ ही हो या विरुद्ध ही हो, ठीक है ना। इसका कई सारे मतलब होते हैं। तो अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड, तो इस बैकग्राउंड पर जो है आप क्या देखते हैं, जो लेटेस्ट डिसीजन जो आया है क्या करने का, टू इनिशिएट, शुरू करने का एक अध्ययन को, एक स्टडी को इन 75 हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट्स, यानी कि 75 हॉटस्पॉट्स जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें एक अध्ययन शुरू करने का, एक स्टडी शुरू करने का जो डिसीजन आया है, लेटेस्ट डिसीजन, ताकि कंफर्म किया जा सके कम्युनिटी स्प्रेड को। ये अध्ययन किस लिए है, कंफर्म करने के लिए कि कम्युनिटी स्प्रेड है या नहीं है उस चीज़ को। और ये पता असर्टन, मतलब ये पता लगाने के लिए प्रोपोर्शन ऑफ कम्युनिटी, यानी कि कम्युनिटी के अनुपात को, कि कितना अनुपात में जो है यह पहले से ही एक्सपोज, ये संपर्क में आ चुका है वायरस से, ठीक है ना। यानी कि एक तो हो गया कि यह स्टडी जो है, ये जो लेटेस्ट डिसीजन टू इनिशिएट स्टडी इन 75 हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट्स टू कंफर्म, एक तो कंफर्म करने के लिए कम्युनिटी स्प्रेड को, और यह असर्टन, ये पता लगाने के लिए जो कम्युनिटी का कितना प्रोपोर्शन, कितना अनुपात है जो कि पहले से ही वायरस के संपर्क में आ चुका है, वो बड़ा इंक्रीजिंग है। ये लेटेस्ट डिसीजन के लिए आया है इज, ठीक है ना। तो इज इंक्रीजिंग, ठीक है, मतलब बड़ा मतलब कि प्रोत्साहन करने वाला है। द स्टडी हैड अपरेंटली गॉट डिले बट बाय अबाउट अ मंथ ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिलायबल रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। यानी कि ये जो अध्ययन है, ये जो स्टडी है, वो पहले से ही, मतलब कि ये स्पष्ट रूप से जो है ये एक महीने, लगभग एक महीने की देरी हो गई इस स्टडी में। क्यों? क्योंकि रिलायबल यानी कि विश्वसनीय रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट जो था, मतलब कि तेजी से जो एंटीबॉडी टेस्ट करने की जो एक उपकरण आई थी, तो वो रिलायबल एंटीबॉडी टेस्ट, मतलब कि रिलायबल रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट जो है, मतलब विश्वसनीय रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट की अनुपलब्धता, यानी कि नॉन अवेलेबिलिटी, ठीक है ना, उस वो ना होने के कारण, मतलब उपलब्धता नहीं होने के कारण जो है ये जो स्टडी है वो पहले ही लगभग एक महीने की देरी हो चुकी है, ठीक है, हो चुकी थी। ड्यू टू द अनरिलायबिलिटी ऑफ रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट, यानी कि रैपिड, अब दूसरा वाक्य क्या है, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट की अनरिलायबिलिटी, यानी कि अविश्वसनीयता के कारण, मतलब उसमें विश्वास नहीं था, ठीक है, तो मतलब कि वो उस टाइप से जो रिजल्ट होना चाहिए वो नहीं दे पा रहा था, तो अनरिलायबल था वो। तो उसके कारण क्या हुआ, गवर्नमेंट जो है विल इंस्टीट्यूट, मतलब गवर्नमेंट जो है अब उसके बजाय क्या करेगी, एलिसा टेस्ट को यूज करेगी, क्या करने के लिए, टू चेक फॉर इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए, ठीक है। सिंस द एलिसा टेस्ट डिटेक्ट्स एंटीबॉडीज टू द वायरस, चूंकि एलिसा टेस्ट जो है वो डिटेक्ट करता, पता लगाती है किसका, एंटीबॉडीज का, टू द वायरस, वायरस के खिलाफ जो एंटीबॉडी काम करता है ना उसको पता लगाती है। द सर्वे, ये जो सर्वे है, ये जो एलिसा टेस्ट के द्वारा जो सर्वे किया जाएगा, द सर्वे विल बी एबल, ये समर्थ होगा, ये जो है सक्षम होगा, टू पिक प्रीवियसली इन्फेक्टेड पीपल, ठीक है ना, उस मतलब चुनने में या उसको उठाने में, यानी कि जो पहले से ही इन्फेक्टेड पीपल हैं, जो लोग हैं, उसको पिक करने में ये सफल होगा, ठीक है, जिसमें शामिल है वे भी जो कि असिम्टोमेटिक है, जिसमें मतलब कि कोई लक्षण नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। प्री सिम्टोमेटिक मतलब लक्षण के पहले, और असिम्टोमेटिक उसमें कोई लक्षण नहीं दिख रहा है। तो इंक्लूडिंग दोज हु वर असिम्टोमेटिक फॉर द इंटायर ड्यूरेशन ऑफ द इन्फेक्शन, यानी कि संक्रमण काल के पूरे समय के दौरान, इंटायर ड्यूरेशन ऑफ द, ये जो जितने दिन वो संक्रमण में रहे, ठीक है, उसके पूरे ड्यूरेशन, उसके पूरे काल के दौरान जो वो असिम्टोमेटिक रहे हैं, तो उसको भी वो पिक करने में, उसको भी वो मतलब कि उठाने में, उसको भी मतलब कि उसको पहचानने में वो सफल होगा, ठीक है ना। द सर्वे विल बी एबल टू पिक प्रीवियसली, मतलब पहले से, ठीक है, पहले से जो इन्फेक्टेड पीपल हैं उनको पिक करने में, जिसमें वे लोग भी शामिल हैं जो असिम्टोमेटिक हैं,
for the entire duration of the infection, since it takes 1 to 3 weeks for the antibodies to develop. चूंकि इसमें जो लगता है 1 से 3 सप्ताह लगता है एंटीबॉडीज को डेवलप होने के लिए, विकसित होने के लिए, एलिजा टेस्ट जो है विल मिस पीपल. तो चूंकि इसके मतलब कि इसको 1 से 3 सप्ताह लगता है, इसलिए एलिजा टेस्ट जो है वो उन लोगों को नहीं डिटेक्ट कर पाएगा जो हाल ही में इन्फेक्ट हुए हैं. ठीक है ना. एलिसा टेस्ट विल मिस पीपल हु हैव बीन रिसेंटली इन्फेक्टेड. द सर्वे, ये जो सर्वे है शेड्यूल टू बिगिन लेटर दिस मंथ, इसका जो मतलब कि जो समय है वो है इस महीने के अंत में शुरू होने की. किसके सहयोग, मतलब किसके साथ में, इन कोलैबोरेशन विद द स्टेट्स कंसर्न. ये कंसर्न जो है इसके बाद आ रहा है. बहुत बार क्या होता है कि नाउन के बाद हम एडजेक्टिव लगाते हैं. तो स्टेट्स कंसर्न का मतलब देखिए, कंसर्न पीपल यानी कि चिंतित लोग, लेकिन पीपल कंसर्न्ड बोलेंगे तो उसका मतलब हो गया संबंधित पीपल, संबंधित लोग. यानी कि दोनों का अंतर अलग अलग है, दोनों का मतलब अलग अलग है. याद रखिएगा, चेंज हो जाता है, पोजीशन बदलता है, उसका मीनिंग चेंज हो जाता है. तो ये सर्वे जो है कि जो कि इस महीने के अंत में शुरू होने वाला है, किसके सहयोग में या किसके साथ में, इन कोलैबोरेशन विद द स्टेट्स कंसर्न, उन स्टेट्स के साथ, जो संबंधित स्टेट्स के साथ कोलैबोरेशन में, विल रैंडमली, वो जो है रैंडमली मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं आप, कोई इसके लिए ये नहीं बनाया जाए कि इस पर्टिकुलर एरिया से लेना है, इस पर्टिकुलर एरिया से लेना है, नहीं. रैंडमली कभी कहीं भी वो उसको लगेगा कि वो यहाँ से उसको लेना है, मान लीजिए वहाँ पर लग रहा है उसको कि यहाँ पर जो है इन्फेक्टेड पीपल होना चाहिए, तो वहाँ से रैंडमली उसको चुन लेगा वहाँ से. ठीक है. तो विल रैंडमली टेस्ट अबाउट 30,000 पीपल इन द जनरल पॉपुलेशन. यानी कि जनरल पॉपुलेशन में लगभग 30,000 लोगों को जो है वो टेस्ट कर लेगा रैंडमली. मीनवाइल, इस बीच, ऑल स्टेट्स शुड कंटिन्यू विथ स्ट्रिक्ट कंटेनमेंट एंड मिटिगेशन मेजर्स. इस बीच जो है सारे स्टेट्स को जो है अपना मतलब कि कड़ा रोकथाम और कम करने का जो उपाय है, मिटिगेशन मतलब कम करना, रिड्यूस करना. ठीक है. तो उसको जो है अपना चालू रखना चाहिए, कंटिन्यू रखना चाहिए. एक्टिंग ऑन द एजम्पशन, इस अनुमान पर कार्य करते हुए कि वायरस जो है सच में फैल चुका है इन कम्युनिटी, मतलब समुदाय में. तो दोस्तों, आज का ये जो एडिटोरियल है आपको कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताएं, और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स पर देना ना भूलें. साथ ही इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. आपके सपोर्ट की काफ़ी आवश्यकता है, इस बात को ध्यान रखें और अपने मित्रों और दोस्तों के बीच इसे फैलाने की कोशिश करें. बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार.